FBR की डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। मुल्क में टैक्सेशन को मौसर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल और FBR डिजिटाइजेशन पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। महसूलात के निफाज और हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। ज़राई टैक्स के मामले पर इनकार, डेडलाइन देने से इनकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स कौंसिल का इजलास। चारों सूबों और आलमी बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। नुमाइंदा सिंध ने ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी की कोई डेडलाइन ना दी, कहा मुसवदा तैयार है। लाइव स्टॉक पर इनकम टैक्स लगाने का पंजाब का फैसला भी विफाक के इख्तियारात में मुदाखलत करार। वफाकी हुकूमत का कहना है, लाइव स्टॉक पर इनकम टैक्स विफाक का दायरा इख्तियार है। सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक तमाम सूबे हम आहंगी पैदा नहीं करते, टैक्स दहिंदगान के लिए रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं। गवर्नर KP का सूबे में अमन-ओ-अमान और यकजहती के लिए अहम किरदार। फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में पेशावर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में ले रखा है। सूबाई हुकूमत ने सूबे के हालात पर असम्बली में कोई बात नहीं की। चाहिए तो ये था APC का इनेकाद सूबाई हुकूमत करती। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर मुस्तरद शुदा टोला जमा है। गवर्नर विफाक से बकाया जात दिलवाएं। शौकत यूसुफजई कहते हैं, PP की APC नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के सिवा कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दाम को सपोर्ट करे। चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में होगी या नहीं, हतमी फैसले की घड़ी आ गई। ICC बोर्ड का इजलास आज होगा। जय शाह इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान के पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर भारत की अदम दिलचस्पी सामने आ चुकी। ज़राए के मुताबिक इजलास के एजेंडे पर भारतीय टीम के दौरा पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं। ICC के नए सरबराह जय शाह की जानिब से इजलास को तारुफी करार दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दीगर अमूर से मुतालिक भी अहम तरीन फैसले मुतवक्के। PTI एहतजाज के बाद बानी पिचाई के खिलाफ इस्लामाबाद में मज़ीद 14 मुकदमा दर्ज। तादाद 76 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने बानी पिचाई की बहन की दरख्वास्त निपटा दी। नौरीन न्याजी ने बानी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की थी। NAB, FIA और सूबों की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी। साढ़े 9 मई GHQ गेट हमला केस आज फिर समात। बानी पिचाई समेत 120 मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत होगी। बानी की मुकदमे से दहशतगर्दी दिफात खत्म करने की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। शाम महमूद कुरैशी को भी पेश किया जाएगा। शिबली फराज, शीरी मजारी, जरताज गुल, जैन कुरैशी को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गैर हाजिर 38 मुलजिम कारकुनों को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी वाले मुलजिमान पेश न हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज होगा। मुकदमे की समात अंडियाला जेल में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी बुलंदियों का सफ़र जारी। इंडेक्स 1,07,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी, 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,07,109 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, कमीशन निजकारी का अमल दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले।
पंजाब में इंसदाद स्मॉग के लिए जामे निज़ाम कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार प्राइवेट सेक्टर की वर्कशॉप्स की अपग्रेडेशन का फैसला। पहले मरहले में 50 वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फराहम किए जाएंगे। हुकूमत 80% बिला सूद कर्ज देगी। जदीद आलात से लैस वर्कशॉप गाड़ियों की फिटनेस की मिजाज होंगी। स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर से बाहर ही गाड़ियों की इमिशन टेस्टिंग का फैसला। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत आज होगी। कीमतों में कमी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 46 करोड़ से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। पंजाब में ज़मीन लरज़ उठी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। जेहलम, खारियां, गुजरात, ननकाना, पत्तोकी में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। ज़ेर ज़मीन गहराई सिर्फ 15 किलोमीटर और मरकज़ खारियां का करीबी इलाका था। अगले हफ्ते मुल्क में बारिशों का इम्कान। बादल बरसाने वाला सिस्टम 8 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिश के बाद बतदरीज सर्दी में इजाफा होगा। और जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश करने का मिशन तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 तब्दीलियां की गईं। साइम अयूब, इरफान खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद टीम में शामिल नहीं। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, इरफात मिनहास और मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन। पहिया जाम। मुजफ्फराबाद में तमाम तालीमी इदारे और मदारस बंद हैं। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन। पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुजफ्फराबाद में तमाम तालीमी इदारे और मदारस बंद कर दिए गए हैं। बैनुल इज़्लाई सूबों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी मुकम्मल तौर पर जाम है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस से जल्द से जुलूस से मुतल्लिक़ कानून लागू किया गया था। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी रिलीफ के तौर पर ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया था।